बुधवार की बैठक को लेकर किसानों ने सरकार को लिखा लेटर। कहा न्योता मंजूर, लेकिन पिछली 4 मांगों पर ही बात करनी होगी। बातचीत को लेकर किसानों की पहली शर्त तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा। किसानों की दूसरी शर्त एमएसपी पर खरीद को मिले कानूनी गारंटी। किसानों से उनकी आपत्तियों पर खुले मन से बातचीत के लिए सरकार तैयार। गृह मंत्री और कृषि मंत्री की बैठक हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बोले, किसानों को आजादी देने वाला है कृषि कानून, बातचीत से ही हल होगा मामला। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को मुफ्त वाईफाई सुविधा देगी दिल्ली सरकार, हॉटस्पॉट लगाएंगे केजरीवाल। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाना सही नहीं। पवार ने कहा, बैठक में फिर किसानों के मुद्दों को नजरअंदाज करेगी सरकार तो विपक्ष तय करेगा अगला रास्ता। पवार ने सरकार पर कानूनों को थोपने का आरोप लगाया। बोले, खेती दिल्ली में बैठकर नहीं चल सकती। पटना में लेफ्ट का प्रदर्शन, गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग तोड़ी। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों का हंगामा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। अन्ना हजारे की चेतावनी, जनवरी में किसानों की मांगे माने सरकार, वरना जिंदगी का आखिरी आंदोलन करूंगा। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा युवा पर बेरोजगारी की मार, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का वार, यही है मोदी सरकार। संबित पात्रा ने कहा, किसानों को भ्रमित करने के बाद नए साल की छुट्टी मनाने गए हैं राहुल गांधी के विदेश जाने को लेकर भी प्रहलाद सिंह पटेल ने कसा तंज। कहा, राहुल आजकल भारत छुट्टी मनाने आते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का राहुल पर बड़ा वार। कहा, इनका किसान आंदोलन और किसानों से कोई वास्ता नहीं। पटेल ने राहुल पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। बोले, 4 साल पहले वो कुछ और कहते थे। वीरभूम के बोलपुर में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। ममता ने समर्थकों के साथ पैदल मार्च भी किया। बोली, बंगाल में शुरू की जा रही है नफरत की राजनीति, बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने की साजिश का आरोप। ममता ने कहा, हिंसा और बंटवारे की राजनीति न करें। उत्तर 24 परगना में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी समेत कई दिग्गज नेताओं का रोड शो। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून पर भड़के ओवैसी। कहा, बीजेपी शासित राज्य बना रहे हैं संविधान का मजाक। ओवैसी का बीजेपी पर आरोप। बोले, ऐसे कानून से बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। फिल्म स्टार रजनीकांत का ऐलान, शुरू नहीं करेंगे कोई राजनीतिक पार्टी। रजनीकांत ने फैन से मांगी माफी। कहा, बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया, रैली में आई भीड़ से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। रजनीकांत के यूटर्न पर बोले कमल हासन, चुनाव अभियान के बाद रजनीकांत से मुलाकात होगी। कमल हासन ने कहा, रजनीकांत के प्रशंसकों की तरह मुझे भी निराशा हुई, लेकिन उनका स्वास्थ्य सबसे जरूरी। वर्षा राउत को ईडी के समन पर संजय राउत ने अनिल परब से मुलाकात की। पेशे से वकील हैं शिवसेना के मंत्री अनिल परब। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का चौथा समन, 5 जनवरी को होगी पेशी। यूपी को फ्रेट कॉरिडोर की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आजादी के बाद सबसे बड़ी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिली। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी को नई पहचान देगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब पैसेंजर ट्रेनों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दुगने से ज्यादा सामान ढो सकेंगी मालगाड़ियां। प्रधानमंत्री ने कहा, कॉरिडोर से रोजगार के नए मौके आएंगे। गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 31 दिसंबर को होगा वर्चुअल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह का बयान, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करने पर स्थायी बैन जरूर। राम मंदिर निर्माण कमेटी का फैसला, नींव मजबूत करने के लिए खुदाई करने का सुझाव स्वीकार किया गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपए के गबन का मामला, 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो ने सालाना डेटा जारी किया। 2019 में महिला पुलिसकर्मियों में 16% का इजाफा। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का हमला, कहा, चीन के लिए प्यादा है पाकिस्तान। भदौरिया बोले, चीन ने एलएसी पर भारी तादाद में सेना भेजी, भारत भी हर मुमकिन कदम उठा रहा है। भारत के साथ संघर्ष ग्लोबल तौर पर चीन के लिए ठीक नहीं है। भदौरिया बोले, खामियाजा चीन ही भुगतेगा। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। 17 साल में सबसे ज्यादा बार 2020 में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, 5100 बार हुए हमले। भारतीय नौसेना का जहाज किल्तान पहुंचा कंबोडिया, 15 टन की मानवीय सहायता पहुंचाई। भारतीय रेलवे ने हासिल किया नया मुकाम, खास तरह के डिजाइन वाले टूरिस्ट कोच का ट्रायल के दौरान विंटर रोम कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, कामयाब रहा ट्रायल। दिल्ली के मेहरौली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 4 महिलाओं समेत 11 गिरफ्तार। मंडावली में एक स्कूल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बांटे राशन पैकेट, मिड डे मील योजना के तहत वितरण। मुंबई के अंधेरी में 1.5 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, दक्षिण अफ्रीका से आया था कंसाइनमेंट। मुंबई के मलाड में हुक्का बार पर छापा, निकोटीन वाले हुक्का रखने पर कार्रवाई। शिरडी से लापता महिला के मामले में नया मोड़, प्रेमी के साथ फरार हुई थी महिला। यूपी के सीएम आवास योजना का मिला लाभ, योगी आदित्यनाथ ने 21,562 लाभार्थियों को भेजी पहली किश्त। लखनऊ में ठंड में नहीं ठिठुरेंगे बेघर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने रैन बसेरे का उद्घाटन किया। इंदौर के कलेक्टर और कमिश्नर से मिले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वच्छता मामले में मॉडल बना है इंदौर। एमपी के सीएम ने अगले 5 साल में के कामकाज की रूपरेखा तैयार की। भोपाल में रानी कमलापति आर्च ब्रिज का लोकार्पण। मिलावटखोरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी, कहा, जेल में काटनी होगी पूरी उम्र। हावड़ा में टीएमसी समर्थक को बदमाशों ने गोली मारी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी की। केरल में खुद को आग लगाने वाले दंपति की मौत, विपक्ष ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार।
झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बल ने बरामद किए 22 सीरियल बम। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर सभी 22 बम डिफ्यूज किए गए, सुरक्षा बल को निशाना बनाने का शक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगा आइस हॉकी कैंप, एडवांस हॉकी कैंप में शामिल हो सकेंगे लोग। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का अटैक, ब्रिटेन से लौटे 6 भारतीयों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की नए स्ट्रेन की पुष्टि, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिले। कोरोना के नए स्ट्रेन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा नए स्ट्रेन से परेशान होने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी वैक्सीन काम करेगी। कोरोना के नए स्ट्रेन पर मिलकर रिसर्च करेगी आईसीएमआर की 10 लैब्स। देश में कोरोना के मामलों में भारी कमी, एक दिन में सिर्फ 16,432 नए केस। मुंबई में कोरोना के 537 नए संक्रमित, कोरोना से अब तक 11,094 मरीजों की मौत। कोरोना की वजह से नए स्ट्रेन की वजह से मुंबई में बंद स्कूल, 15 जनवरी तक सारे स्कूल बंद। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद नहीं होगा कोई आयोजन, प्रशासन ने लगाई पाबंदी। यूपी में कोरोना के 1044 नए केस, 24 घंटे में 1369 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 555 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 1495 मौतें। राजस्थान में कोरोना के 626 नए केस, 6 की मौत। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से कर्नाटक में 3 मरीज पॉजिटिव। तमिलनाडु में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से 1 मरीज संक्रमित पाया गया। केरल में कोरोना के 5,887 नए केस, राज्य में 5,029 और मरीज कोरोना से ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी का कोरोना से निधन। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 18 लाख से ज्यादा केस, अब तक 17,84,000 से ज्यादा मौतें। रूस ने माना आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा कोरोना मरीजों ने जान गंवाई, मौत के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का कानून तोड़ना पड़ेगा महंगा, अस्थायी वीजा वालों को वापस भेजने की चेतावनी। कोरोना वैक्सीन पर जर्मनी के पायलट ने जताई खुशी, आसमान में 200 किलोमीटर तक विमान उड़ाकर बनाई सिरिंज की तस्वीर। पाकिस्तान में भी मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन में आए 3 शख्स में म्यूटेशन। राजनीतिक संकट के बीच केपी शर्मा ओली की मुसीबत बढ़ी, काठमांडू में संसद भंग करने के खिलाफ प्रदर्शन। सऊदी अरब में महिला एक्टिविस्ट को करीब 6 साल की जेल, ड्राइविंग के अधिकार के लिए छेड़ी थी जंग। रूस में मछुआरों का एक जहाज डूबा, जहाज पर मौजूद 17 लोग लापता। यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया में 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 8 ठिकानों से मिले भारी मात्रा में हथियार। लेबनान की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फीस को लेकर हंगामा, गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया में साबित हुई दोस्ती की मिसाल, बाढ़ में फंसे शख्स को बचाने के लिए उसके दोस्त 12 घंटे पैदल चले। 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने पर जनवरी में होगा समझौता, उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह ने दी जानकारी। गुजरात ने की नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा, सीएम रूपानी ने कहा मेड इन गुजरात ब्रांड पूरी दुनिया में फैलेगा। सोने के दाम में 39 रुपए की मामूली बढ़त, 10 ग्राम सोने की कीमत 49,610 रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 42 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 259 और निफ्टी में 59 अंकों की बढ़त दर्ज।